हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 1 अगस्त और सुबह का टाइम है। रात को हमने कुंदरू काट कर रख लिया था, तो कुंदरू की सब्ज़ी बनाएँगे और पराठे बना देंगे बच्चों के लिए। सारे काम निपटा कर नहा के आ गए हैं। आज है फ्राइडे, तो हमने बाल धुले हैं सुबह, क्योंकि बारिश हो या गर्मी हो जल्दी-जल्दी बाल धुलने पड़ते हैं, नहीं तो चिपचिपे से लगते हैं और भीग जाते हैं। भीग तो जाते ही हैं, कहीं खेत जाओ तो कहीं रास्ते में कहीं भीग जाते हैं। और उस दिन सैर गए थे तो भीग ही गए थे, फिर वापस आकर बाल से नहीं नहाया था तो बाल धुले नहीं तो और भी चिपचिपा रहे थे, नहीं तो भी जल्दी में ही धुला था। तो हफ्ते में 2 बार तो बाल धुलने ही पड़ते हैं। धुल लिया है और उसके बाद फिर सब्जी छौंक देंगे। काट कर ही बनाएँगे, जल्दी हो जाता है। बच्चों के लिए क्या है, सुबह ज़्यादातर सूखी सब्जी ही ढूँढनी पड़ती है, आज क्या बनाएँगे, आज क्या बनाएँगे? और हमारा टिफ़िन बस यही रहता है, सब्जी पराठा ही ज़्यादातर रहता है बच्चों के लिए। चावल भी कम ही बनाते हैं, सब्जी पराठा, या तो सब्जी रोटी या तो सब्जी पराठे। तो बस सब्जी छौंक दी है एक तरफ और आटा लगा लेते हैं और तीनों को उठा दिया है। वो जब तक तैयारी करेंगे तब तक इधर खाना बन जाएगा। मुझे क्या है, 1 घंटा तो बाहर लग जाता है पशुओं में और बारिश में कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। इधर झाड़ू लगाओ, उधर, और धीरे-धीरे जाना पड़ता है गोबर डालने के लिए। गर्मी ठंडी में फिर जल्दी-जल्दी काम होता है, लेकिन बारिश में सँभल-सँभल कर काम करना पड़ता है। कहीं फिसल कर गिर गए तो और भी दिक्कत। तो बस सब्ज़ी पक गई है, दूसरी तरफ रख दिया है क्योंकि कुंदरू खरी होने में टाइम लगता है। तो एक तरफ पराठे बनाते जाएँगे और तीनों खा के नहीं जाते हैं, मतलब कुछ भी खा लो, पराठे ही खा लो, अगर चाय नहीं पीते हैं कोई बात नहीं, ना तो दूध पीते हैं। तो कुछ नहीं, तीनों ऐसे ही जाते हैं बिना कुछ खाए-पिए, कितना भी हम डाँट लें, कितना भी समझा लें और बहुत परेशान है, लेकिन कुछ भी खा के नहीं जाते हैं। और सोच रहे हैं अभी इनके लिए कुछ बना के रख दें, तो कहें तो खा के हम तो बना भी कर भी रख दें, रात में बना लें, जितने समय टाइम लगेगा उतने समय में इनको बना के रख देंगे। लेकिन खाने को तो कहें, लेकिन कुछ भी नहीं, बस टिफ़िन लगा देते हैं तो वहीं पर खाते हैं खाना स्कूल में। तीनों की आदत है, मतलब खाने-पीने में इतना वो नहीं है, काफ़ी बच्चों को हम देखते हैं खा के जाते हैं, फिर वहाँ खाते हैं, फिर वापस आकर खाते हैं, फिर रात में खाते हैं। और ये भी नहीं है कि खाने के अलावा भी कुछ हम टिफ़िन में रखते हों, बस खाना ही रहता है टिफ़िन में। कभी-कभार कुछ हो गया है घर पर तो रख दिया, या फिर और कुछ रखा है तो वो भी खा लें, वो भी नहीं, बस खाली पेट ही तीनों जाते हैं। यहाँ पर इसको साइन कराने थे डायरी में तो वो कर दिया, ये सब भी देखना पड़ता है बीच-बीच में। और ये अच्छा है कि ये तैयार हो जाता है खुद से, तो कभी-कभी बाल सही करने पड़ते हैं या रौनक-कनक ही कर देती हैं। बाकी कपड़े पहन लेता है, सब कुछ अपने खुद से कर लेता है और रौनक-अनक तो कर ही लेती है। नहीं तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो और भी देखना पड़ता है, उनको तैयार करो, कपड़े ढूँढो, ये वो, तो इससे तो तो फुर्सत दोस्तों मिल खाना गई है। बन गया है और बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब काम होगा आराम से। खाना पूरा बन गया है, सबके लिए बना दिया था सब्जी और रोटी। और अब अपने लिए पानी गर्म किया है और यहाँ पर चाय बन रही है। अभी दूध दही जमाना है, दूध रखना है, अभी बहुत काम है। अब तब तक गैस को कर देते हैं धीमे और धीरे धीरे चाय पकती रहेगी, तब तक हम लोग पानी पीते हैं। ले लो पानी। और यहाँ पर फिर चाय रख दी है और हम दोनों लोग बैठकर पानी पिएँगे। ये सुकून के पल होते हैं, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना टाइम लगता है पानी पीने में और उसके बाद फिर चाय पीने में। सारा दिन कोल्हू के बैल के जैसा चलते रहो इधर-उधर। हम दोनों का यही हाल है। मतलब किसी को भी फुर्सत नहीं, रौनक के पापा के पास भी काफ़ी ज़्यादा काम होता है और इसके बाद अम्मा भी आ गई हैं चाय पीने के लिए। तो बस हम सोच रहे हैं थोड़ा-सा और खौल जाए, फिर छान के पी लेते हैं तीनों लोग चाय और अम्मा को खाना दे देंगे।
तो यहाँ पर खाना खिला दिया। अभी हम लोगों ने नहीं खाया है क्योंकि खाना साथ में ही बनाकर रख दिया है। तो अब समय आ गया है सफाई करने का, और सुबह नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ चारपाई आंगन में तो कुछ हॉल में पड़ी होती है, तो सब लोग चले जाते हैं, तब आराम से हमारे काम ये होते हैं। तो सबसे पहले चारपाई उठाकर खड़ी करेंगे, और अंदर की अंदर मतलब हॉल की भी बाहर ले आए हैं, छप्पर के नीचे रख दिया, ये टीन के नीचे रख देंगे क्योंकि छप्पर टपकता है तो ना बचाव नहीं हो पाता है। पन्नी पड़ी तो है, लेकिन टीन सबसे ज़्यादा सेफ्टी जगह है, वहाँ पर पानी नहीं जाता है। और ये पन्नी रखते हैं दुधगड़वा प्रबंध करने के लिए, क्योंकि बारिश का आवाज़ है, कुछ पता नहीं होता है। बादल तो छाए ही हैं, तो इसलिए यहीं पर रखी होती है, तुरंत डाल दो उठाकर उस पर, नहीं तो फिर से गीला हो जाएगा। तो चलिए भाई, आंगन में लगाते हैं झाड़ू, और फिर लगाते-लगाते बाहर तक जाएँगे, कमरे सब में सफाई करनी है। और आंगन में छोटी-छोटी सी घास आ जाती है, जैसे कि बारिश लगातार होती है, फिर झाड़ू नहीं लग पाती है, तो वही निकालते जा रहे थे, नहीं तो फिर बड़ी-बड़ी हो जाएगी। तो जब झाड़ू लगाते हैं तो बैठकर लगाते हैं, और वो घास उखाड़ते जाते हैं, तो साफ हो जाता है। वैसे ज़्यादा उग नहीं पाती है क्योंकि झाड़ू लगती रहती है, लेकिन 2-3 दिन फिर नहीं लगती है, जब तो उगने लगती है, धीरे-धीरे निकलने लगती है। तो वही निकालते जा रहे थे और झाड़ू लगाते जा रहे थे। और ये टाइम होता है अकेले सुनसान घर में, क्योंकि अम्मा लेटी रहती हैं, तो आराम से काम होता है, ना तो कोई उपद्रव करने वाला, ना किसी को चिल्लाना, ना किसी को कुछ कहना। जैसे सामान रख दो वैसे ही चुपचाप रखी होती है, तो काम तो करने झाड़ू में मन पूरे घर लगता में है। लग गई है, बस पीछे से लगाकर आगे तक कमरों में सब पूरे घर में झाड़ू लग गई है। अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, कपड़े निकाले हैं। ये देखिए कपड़े धुलने हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, और ये धुले हुए कपड़े सूख गए, उनको तह करके रखना है। लेकिन सारे काम छोड़कर हमें जाना है खेत। खेत में आज सब्जी करनी है क्योंकि आज है बाजार। तो खेत का काम निपटा कर तो जैसा टाइम होगा वैसा करेंगे। अगर कपड़े धोने के लिए नहीं टाइम मिलेगा तो फिर कल धो लेंगे, क्योंकि वो तो काम पीछे नहीं हो सकता, घर के काम भले ही पीछे थोड़ा बहुत हो जाए। तो आ जाइए आप लोग भी कुंदरू की सब्जी और रोटी खाने के लिए। खा लेते हैं फिर मिलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम खेत में आ गए हैं, और खेत में सब्जियां सारी तोड़ने वाली हैं। बैंगन भी हैं, और तोरई भी निकलेंगी, लौकी भी निकलेंगी, कितनी क्या निकलेंगी तोड़ने पर पता चलेगा। और इधर नर्सरी बोई जा रही है, और बोई जा रही है हमारे ही खेत में। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो और हमारे पीछे साइड में देख रहे हैं जाली लगी हुई है, तो वहां पर नर्सरी तैयार हो रही है गोभी और पत्ता गोभी की। वो अपनी ही है, मतलब अपना ही खेत है। और यहाँ पर बैंगन तोड़ रहे हैं, मतलब खराब वाले फेंकते जाते हैं, अच्छे वाले
बाल्टी में डालते जाएंगे। और ये बात तो नहीं है। अब इधर दूसरी साइड में तोड़ेंगे जितनी ज़रूरत। दोस्तों बैंगन तोड़ लिए हैं और अब लौकी काटी जाएंगी। तोरई भी है लेकिन कल बाजार की जाएगी, सब्जी ज़्यादा लगी हुई है। यहाँ पर लौकी काट रहे थे, तोरई नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो ज़्यादा सब्जी हो जाएगी फिर, और दूसरे दिन ले जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा दिन हो जाता है हम दोनों का, कहीं कुछ काम कहीं कुछ काम, दोनों लोग ऐसे ही बिजी होते हैं। खाना बन गया, उसके बाद खेत का काम, उसके बाद फिर हम घर का काम देखते हैं, ये बाजार चले जाएंगे। तो ऐसे ही काम संभल पाता है। खेत का काम भी ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर। तो यहाँ पर इतने बैंगन तोड़े हैं और इसमें फिर साफ करने मतलब बीनने पड़ते हैं, और पशु खाते नहीं है, काफ़ी पशु खा लेते हैं लेकिन ये वाली भैंस जो आई है ये नहीं खाती है बैंगन बिल्कुल भी। एक दिन डाला होगा जब हम थे नहीं, तो थोड़े बहुत खाए होंगे, तो फिर बीमार पड़ गई थी। पता नहीं बीमार पड़ने वाली थी कि बैंगन की वजह से पड़ गई थी, तो इस वजह से डाले भी नहीं जाते हैं, नहीं तो थोड़े बहुत तो खाएगी, लेकिन डाले ही नहीं जाते। हमने कहा मत डालो, क्योंकि इनके बिना थोड़ी ना है। तो एक किनारे डाल देते हैं तो सड़ गल जाते हैं, खराब वाले। तो बैंगन बिनते जा रहे थे और बोरी में भरते जा रहे थे, और लौकी एक झोले में कर देंगे। ये सब घर पहुंचाना है, घर पहुंचाकर तब हम काम देखेंगे घर का। और दोस्तों जैसे ही हम लोग बैंगन बिनने बैठे ना, धूप आ गई थी और इतनी उमस थी, इतनी उमस थी, इतनी गर्मी थी कि आज हम परेशान हो गए हैं, घर जाकर हालत खराब हो गई थी। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आए हैं खेत से, और धूप इतने तेज से निकली थी लेकिन फिर से कम पड़ गई। जैसे ही खेत से घर आए हैं धूप कम हो गई है, लेकिन जितनी देर वहाँ पर काम किया है बैठकर बैंगन मतलब बिनना, खराब वाले अलग अच्छे वाले अलग, उतनी देर में धूप बहुत तेज रही है। वहाँ से आने के बाद यहाँ बैठ गए तखत पर, थोड़ा सा पंखा चलाया है क्योंकि उमस बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो बाहर का काम तो निपट गया है, अब ये जाएंगे बाजार और हम निपटाएंगे घर का काम। घर का काम क्या, बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, रसोई भी पड़ी हुई है, और वीडियो भी एडिट करना है। तो अब हम यहीं पर बैठे बैठे थोड़ा सा आराम भी करेंगे। आराम क्या, लेटेंगे नहीं, बैठे बैठे वीडियो ही एडिट करेंगे। और वीडियो अगर जल्दी एडिट हो जाएगा तो फिर घर के काम करेंगे, क्योंकि अपलोड करने भी जाना है। तो मतलब वीडियो का काम, उसके अलावा घर का काम, फिर खेत का काम, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक जॉब है, वीडियो यूट्यूब पर आने का मतलब एक जॉब पूरी करनी है, 24 घंटे की ड्यूटी है। एडिटिंग, अपलोडिंग और क्या है, शूटिंग भी, और फिर उसमें कंटेंट भी ढूंढना है आपको, क्या दिखाएं क्या न दिखाएं। तो मतलब पूरे 24 घंटे की ड्यूटी है, उसको अलग हटा के फिर आप लोगों की जैसी ही हमारी लाइफ है, घर का काम, खेत का काम, बच्चों का काम, सबका काम। तो ऐसे ही होता है, जो ज़रूरी काम होता है वो पहले करो, जो ज़रूरी काम नहीं होता है कि चलो हाँ इसके बिना कुछ नहीं, क्योंकि कोई भूखा नहीं रहेगा, खाना रखा है बना हुआ, तो लेट लपेट काम होते रहते हैं। तो अब खेत का ज़रूरी था वो हो गया, इसके बाद वीडियो का ज़रूरी है, नहीं तो वीडियो नहीं जा पाएगा अगर इसमें लगे रहेंगे। तो वीडियो एडिट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो उसके बाद वीडियो एडिट किया और अब जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज क्या है बता रहे हैं ना, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और दिक्कत क्या हो जाती है, ज़्यादा गर्मी जब होती है तो मुझे चलने में दिक्कत हो जाती है, और आज कुछ ज़्यादा ही दिक्कत थी। वहाँ से आए, वीडियो एडिट करके सीधा लेट गए थे, फिर एक झपकी ली, और उसके बाद उठे तब बर्तन धुले, तब रसोई की साफ़ सफाई की, और इसके बाद अब चल रहे हैं स्कूटी से। मतलब जाते ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है जाने का, प्रैक्टिस मेरी हो ही नहीं पाती है कि
मतलब इतना काम होता है और फिर रात, जैसे कि रात होने लगती है तो ये होता है चलो तुम ही चलो जल्दी वापस आ जाओगे, क्योंकि वापसी में फिर मुझे दिक्कत हो जाती है इससे। और अभी उतना हाथ साफ नहीं है कि अकेले चले जाएं, अकेले चले आएं, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है, हाईवे पर भाई अब जब तक हाथ साफ होना तो अकेले जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं गाड़ी चलाने वाले, तो जब तक आप ट्रेंड ना हो जाओ हाईवे पर चलाना ठीक नहीं है। तो सबसे मुश्किल बात क्या है कि ये रोड जो है बीच में पड़ती है, इधर से मुझे डेली जाना पड़ता है, तो ये रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, खड़ंजा लगा हुआ है, लेकिन जो पानी वाले पाइप पड़े थे ना उन्होंने सारी रोडें खराब कर दी हैं। पानी वानी आता नहीं है और रोडें तो खराब हो गई अलग से, इनको कोई बनवाने वाला नहीं है। तो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, उल्टा सीधा बंद करके चले गए, अब कोई आता भी नहीं देखने के लिए। तो ये रोड बहुत ज्यादा खराब है, जब बारिश हो जाती है ना तो जगह जगह फिसलन भी होती है, तो गाड़ी संभालना मुश्किल हो जाता है। देखिए पैर रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें जैसे ही थोड़ा डगमगाने लगती है पैर तुरंत हमारे नीचे आ जाते हैं। यही प्रैक्टिस करनी है, और इन लोगों को प्रैक्टिस है तो ये लोग बिठाकर भी चला लेते हैं, रोने के पापा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं है, तो मुझे क्या है जगह जगह पैर रखकर चलाना पड़ता है, फिर पैर ऊपर करते हैं, फिर जब डरते हैं कि अब गाड़ी इधर उधर हो रही गिर जाएगी, तब फिर पैर नीचे करते हैं। इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा यही बीच में पड़ता है रोड। मेरे गांव का ठीक है और फिर आगे का ठीक है, बीच का ये रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, तो इसी से होकर लेकिन डेली जाना है मुझे। तो बता रहे थे आज मुझे दिक्कत है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चले गए थे और अपलोड करके आ गए थे, फिर शाम को मतलब चल नहीं पा रहे थे, इतनी ज़्यादा दिक्कत। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने तेल कोई लिखा था तो वो मतलब पता नहीं लगाया क्या हुआ, तो होता है ना कि जब ठीक हो जाते हैं 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, फिर लापरवाही हो जाती है, फिर नहीं पता लगाते कहाँ मिलेगा, तो ये होता है। तो मुझे मतलब लंगड़ा के चलो तो थोड़ा-सा शर्म सी महसूस होती है, कोई कहेगा क्या हो गया इनको, लेकिन दिक्कत तो होती है, जिनको होती है वही समझते होंगे। और इसके बाद वीडियो अपलोड किया और तुरंत निकल लिए, अभी भेजा नहीं है, घर जाकर भेजेंगे, क्योंकि काफ़ी काम करना पड़ता है अपलोडिंग के बाद भी, लेकिन मुझे घर पहुँचना है अंधेरा होने से पहले। अंधेरा जब हो जाता है तो मुझे अटपटा लगता है, क्योंकि इसमें लाइट उतनी अच्छी नहीं है, वो लगवानी पड़ेगी, आप लोगों ने कमेंट किया था। तो धीरे-धीरे, लेकिन आज धीरे-धीरे पहुँच गए थे, उस दिन तो रास्ते में ही दे दिया था कि जो तुम चलाओ, कनक को किसको दे दिया था। लेकिन आज हम धीरे-धीरे, हमने कहा हमको ले जाने दो, हमको प्रैक्टिस करने दो, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहुँच गए थे घर। तो ये देखिए, तो अंधेरा होने लगा था लेकिन रात होने से पहले पहुँच गए थे घर, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।